आपने वैसे वो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की बात कर दी ना, तो उससे मुझे ये वाला सिलसिला भी याद आ गया। ये जो हमने तो कर दिया और हमने तो बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वहां से मुसलसल गिदड़ भपकियां आ रही हैं। आज भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं। हमारी तरफ से सिक्योरिटी जराए, हमारे अस्करी इदारे बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने बता दिया है कि अब अगर कोई छेड़छाड़ की ना तो करेंगे क्या। क्या है वैसे ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि वो फिर से कोई जसारत करें, कोई हमला करें? ये उनको समझ आ गई है कि राफेल के जहाज़ों की जितनी बदनामी इंडिया ने की है ना, शायद उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। चाहे क्रिकेट का मैदान हो तो वहाँ पे ये वाला इशारा होता है, 6 और 0, 7 और 0 के इशारे होते हैं। अगर आपके वजीर आज़म और फील्ड मार्शल जाते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात के लिए, बात करने के लिए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इधर राफेल का बेज लगाया होता है। तो वही मैसेज है कि ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की अवाम ने और सियासी क़ियादत ने उसको शंदूर मेला बना दिया था। तो मेरे ख्याल में अगर इनकी कोई कसर रह गई है तो एक बारी फिर आ जाओ, देख लांगे इंशाल्लाह, पता लग जाएगा। तो ऐसी कोई हमाकत उन्होंने करनी नहीं है, गिदड़ भपकियां ही हैं। लेकिन अगर की तो मुझे इतना मुझे यकीन है कि इस बार इंडिया जो है वो दुनिया के नक्शे से हट जाएगा, मिट जाएगा। वो लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। सिर्फ वो जो वहां पे चुनाव होता है ना, तो बॉर्डर पे तनाव पैदा करना, या ये उनका एक मोटो रहता है, हमेशा रहा है। सर मैं आती हूँ आपकी तरफ, जरा मैं उमैर नियाजी साहब से जरा क्विकली इसका कमेंट ले लूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। मुझे बताइएगा उमैर साहब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये जिस किस्म की गिदड़ भपकियां आ रही हैं भारत से, ये आपको क्या लगता है सिर्फ जो खिफत हुई है, जो कुछ हमने किया मई में, उसके बाद की ये गिदड़ भपकियां ही है सिर्फ? नहीं, देखें, बॉर्डर पे टेंशन तो डेवलप हो रही है। अगर हम उससे अपने आप को नज़र हटा लें और हम कहें कि जी गिदड़ भपती हैं, तो हम अपने साथ जो है ना ज़्यादती करेंगे। बुनियादी तौर पे देखें, टेंशन इस वक्त बोथ साइड्स पे है। हमारी तरफ से भी मूवमेंट हो रही है। आप खुद इस वक्त अगर GT रोड के ट्रैवलर हैं, आप देख लें, बड़ी मैसिव मूवमेंट है गुजरांवाला ऑनवर्ड्स। हमारे साइड पर भी मूवमेंट है, उधर वाली साइड भी इल्ज़ाम लगा रही है। तो बिल्डअप तो दोनों तरफ हो रहा है। अब मामलात किस तरफ जाते हैं, देखें, मोदी का जो टेम्परामेंट है वो सारी दुनिया को पता है। बार बार जो उसको तशबीह दी जाती है कि हिटलर से, देखें, एक RSS की आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी पे वो आज भी कारबंद है। वो उसी पे जो है ना चीज़ पे चल रहे हैं। देखें, इतनी बड़ी हजीमत वो इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें, आपने 6 दिन की चलें उनके साथ एक जंग लड़ ली, 6 तैयारे गिरा लिए, मगर उसके बाद वो रुके तो नहीं है। आज भी अगर देखें, टेररिज्म बलोचिस्तान में ऑल टाइम हाई है। सितंबर अगर का महीना लॉसेस के लिहाज से देखें, हमारे जितने जवानान तो शहीद हुए ही हुए हैं, हमारे ऑफिसर केडर में से इतने ज़्यादा बंदे शहीद हुए हैं जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तो इंडिया तो अपने मिशन पे कारबंद है। अगर हम खाली बैठे रहें, नारे लगाते रहें, वो हल नहीं है। देखें, हमें दोबारा इंटरनेशनल फोरम्स को पहले से एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम कहें कि जी वो घबराए हुए हैं, देखें, वो तो उसके बाद नियाजी साहब, अगर इस बार हमला हुआ तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? उमैर नियाजी क्या समझते हैं? देखें, हमले से पहले ही हमें अभी वर्ल्ड फोरम्स को आगाह करना चाहिए कि जी इंडिया नहीं बाज आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है और उसके जो वाज़े सबूत हैं कलभूषण से लेके उनको दोबारा से करना चाहिए। ये देखें, जब तक हम नहीं इंगेज करेंगे, एक दफ़ा स्टार्ट हो गई इस खित्ते में, ये फिर एंड नहीं होगा। देखें, हम कहें कि जी इंडिया टूट जाएगा, देखें दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है लड़ाई इस वक्त। देखें, पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, पाकिस्तान देखें अपने इकोनॉमिक शेकल्स तोड़ने की पोजीशन में आना चाहिए। देखें, अगर हम एक जंग में पड़ जाते हैं तो जंग की इकोनॉमिक कॉस्ट भी, और इकोनॉमिक कॉस्ट हमें वहां धकेल के ले जाएगी जहां से दोबारा उठना हमारा इश्यूज है। अगर इकोनॉमिक नंबर्स अभी आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, वो कोई इतने हेल्दी नहीं है। ठीक, जौहर सलीम साहब, ISPR ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि दुश्मन के हर कोने तक कार्रवाई की अहलियत रखते हैं, और अगर इस बार किसी किस्म की गलती की गई तो फिर जो आगाज़ होगा ना वो दिल्ली से होगा फिर। जी बिल्कुल, देखें, वो तो पाकिस्तान ने लास्ट टाइम अपनी डिटरेंस जो है इस्टेब्लिश की और बिल्कुल एक एडिक्वेट और बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया। लेकिन ये सही है कि देखें, हम ब्रवाडो में नहीं पढ़ते, ये इंडियंस का काम है। जब जयशंकर ने कहा कि जी द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग इज़ ओवर, या उसके बाद फिर उन्होंने जब धमकियां दी और फिर उस अग्रेशन की, तो पाकिस्तान ने उसको फिर आपने देखा उनके मीडिया ने जिस तरह से वो सारा प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि जी हमने यहाँ पे कब्जा कर लिया और ये कर लिया, तो उसको जो है ना पूरी दुनिया ने कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा। पाकिस्तान ने उस मुकाबले में एक जिम्मेदार रवैये का मुजाहरा किया
जिसको बहुत अच्छी उसको पजीराई भी मिली और उसकी वजह से पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बढ़ा है, पाकिस्तान का एक जो है ना रोल बढ़ा है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब देखें जो सऊदी से मुआहदा हुआ है ये क्या है, ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान को एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखा जा रहा है, सिर्फ इस खित्ते में नहीं, इस खित्ते से बाहर भी देखा जा रहा है। लेकिन बिल्कुल ये ज़रूरी है कि देखें दुश्मन जो है ना उसको कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, यू नो। बिल्कुल हमें अपनी तैयारी जो सी है वो जो रेडीनेस है, ऑपरेशनल रेडीनेस, जो टेक्नोलॉजिकल जहाँ जहाँ हमें और भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो ज़ाहिर है कि बहुत ज़िम्मेदार हैं सारे हमारे जो फ़ौज के अंदर भी और जहाँ भी लीडरशिप के लेवल पे भी, तो ये सब कुछ बिल्कुल हो रहा होगा। और ये हम ये नहीं समझ सकते कि इंडिया जो है वो दोबारा इस तरह की जिसारत नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया मोदी बहुत रेकलेस आदमी है। लेकिन एक मामला और भी है, आपने पाक सऊदी मुआहदे का जिक्र किया, तो सर यहाँ पर ये सवाल ये है कि फिर इस मुआहदे के बाद क्या भारत ये जिसारत कर सकता है पाकिस्तान पर हमला करने की? क्योंकि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब। बिल्कुल, ये जो है ना एक एलिमेंट एक नया है और जो कि बहुत अच्छा है हमारे पर्सपेक्टिव से, इसलिए कि अब अगर वो इस तरह करते हैं, अगर वो अब एक्ट ऑफ एग्रेशन करते हैं, तो इस मुआहदे की रूह से वो फिर एक्ट ऑफ एग्रेशन जो है सऊदी पे भी है। और अगर सऊदी पे करते हैं तो ज़ाहिर है सऊदी के हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उनके बहुत ही ज़्यादा बड़े इक्तिसादी ताल्लुकात हैं वसील बुनियाद किस्म के, तो फिर वो अपने ताल्लुकात सऊदी से भी ख़राब करेंगे। और उसके साथ ही साथ फिर ज़ाहिर है कि देखें सऊदी अरब का जो बजट है मिलिट्री का और जिस तरह की उनकी रिसोर्सेज हैं, वो तो मतलब दुनिया के सबसे बड़े असले के ख़रीदार रहे हैं अमेरिका के, अभी से नहीं दहाइयों से। तो उसमें फिर जो है अगर वो कह दे सऊदी अरब के हमारी सारी जो रिसोर्सेज हैं हम पाकिस्तान के डिस्पोजल पे इस वक्त देते हैं क्योंकि ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन हुआ है, मतलब ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं ना कि अगर हिंदुस्तान इस तक करे, लेकिन बिल्कुल इसके बाद उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन देखिए 3 इसमें पहलू आ जाते हैं ना, ऑपरेशनल रेडीनेस, फिर इंटरनेशनली भी बिल्कुल हम दुनिया को जो है वो अच्छा, हम दुनिया को वैसे वेल इन्फॉर्म्ड रखते हैं, हमारी जो सफारतकारी है, हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी खासी जिम्मेदार है। और पिछली दफा भी जो कुछ हमने किया था उससे पहले हम दुनिया को मुसलसल बता रहे थे, रेस्ट्रेन भी शो कर रहे थे और बता रहे थे बार बार। अब सर अब क्विकली हम बढ़ेंगे आगे, गजा के हवाले से बात कर लेते हैं। इख्तियार साहब, कुछ हौसला अफजा खबरें आ रही हैं, अब जिस तरह से वो जो प्लान था उसको हमास की तरफ से जिस तरह से पार्शली उसको कबूल किया गया, फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया इसराइल को फौरी तौर पर हमले रोकने का। अब डोनाल्ड ट्रंप ने खैर मकदम भी किया और ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया, सऊदी अरब का शुक्रिया किया, कतर का शुक्रिया किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इस बार उन्होंने। अब के क्या हुआ? देखिए, पाकिस्तान का नाम ले ना ले उसमें कोई पाकिस्तान का कद काट उससे कम नहीं होता। ये मेरे ख्याल में अब दुनिया को पता लग गया है कि आप पहली दफ़ा जाके प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने जब बैठे हैं तो आपने उनसे कोई बजटरी रिलीफ नहीं मांगा, आपने उनसे कर्ज नहीं मांगा, आपने उनसे पैसे नहीं मांगे, आपने उनसे जंगी जहाज़ और मिसाइल नहीं मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप बराबरी की बुनियाद पर बैठे थे, तो उनके जिक्र करने न करने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात ये बता दूं कि ये पूरी कौम को भी एश्योर करता हूँ मैं कि जो फ़लस्तीन का हल फ़लस्तीनियों को कबूल नहीं होगा, ऐसे किसी हल की तरफ हम नहीं जाएंगे। 2 रियासती हल का जो प्रपोजल है वही अगर उनका मुतालबा है हम उसके साथ खड़े हैं। और एक बात मैं और भी यहाँ पे बता दूं कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरी मुस्लिम उम्मा और फ़लस्तीन एक साइड पे खड़े हो और पाकिस्तान उसके अगेंस्ट कोई उससे अच्छे बेहतर हल का जो है तजावीज़ देती रहे और अकेले ही वो गाता रहे। ऐसा नहीं कर सकते। फ़लस्तीनी अवाम, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कमेंट किया जो पहले आपका मौजू था, मैं पसनी की बंदरगाह पे करूंगा कि पाकिस्तानी कौम को ये मैं अश्योर कराना चाहता हूँ कि गॉन आर द डेज जब पाकिस्तान में बैठकर अड्डे जो थे तो वो किसी और के पास हुआ करते थे, वो चीज़ें अब नहीं हैं। कभी भी मुल्क की सलामती पर, खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और पाकिस्तान की अपनी फोर्सेस इतनी बासलाहियत है कि अगर कहीं बंदरगाह बनानी हो हम बना सकते हैं, कहीं पे कोई अड्डा हो हम खुद चला सकते हैं, किसी और को सर वो लहजा मैंने खुद सुना और उस लहजे में बहुत ज्यादा वो क्लैरिटी थी जिसमें कहा था कि हम अपनी सिक्योरिटी के बारे में बड़े हसास हैं। तो फिर बड़ा वाज़ेह हो जाता है। उसमें कोई दूसरी बात नहीं। जी, मेरे सवाल पे दूसरी बात जो आपने की सऊदीया की, देखिए मैं इसको इस तरह तशबीह देता हूं कि जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, कायद ने उसकी ताबीर दिखाई, लेकिन उसकी तकमील जो है वो हमारा ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था। और फिर उसके बाद से जो सिलसिला फतूहात का शुरू है, चाहे वो ईरान पर हमला था,
इजराइल का, फिर उसके बाद कतर पर हमला था, और उसमें जो आपने किरदार अदा किया, फिर सऊदीया के साथ आपने जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया है, दैट इज नॉट ओनली अ स्ट्रेटेजिक मुआहदा, उसके बाद से आपकी एक बड़ी नई आपको ओपनिंग्स जो है मिलने जा रही हैं, आपकी बहुत सारी चीजें शेयर हो जाएंगी। मेरे ख्याल में अगर मैं उसको यहाँ पे डिस्क्लोज करूँ तो वो इट्स बिफोर द टाइम हमें करना नहीं चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैंने आपके शो में कहा था मैं थोड़ा सा में हो रहा है वैसे ऐलान होगा, बहुत कुछ होगा, वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे लाजिमी बात है, सिर्फ मौसम पे तो बात नहीं होगी, ना ही कोई किसी गजल पे बात होगी। जो नहीं, उनके आने पे ऐलान होगा या वजीर आजम जो जा रहे हैं उस दौरे में होगा? कुछ इनके जाने में होगा, कुछ उनके आने पे होगा। और ये इतना मैं बता दूं कि इट्स मोर देन, इट्स डबल देन सीपेक, उससे बड़ा मुआहदा है, और पाकिस्तान के लिए इसमें बड़ी खुशखबरियां 90 अरब डॉलर से ज्यादा का मुआहदा है ये तकरीबन आप समझ लें कि 90 अरब डॉलर से बड़े मुआहदे हैं, और इसमें बहुत कुछ है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो खुश होंगे मेरे ख्याल में। हम समझते हैं कि हम तारीख के उस दौर में दाखिल हो गए जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर हमें कायद ने बताई थी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान अब